मुंबई की भीड़-भाड़, तेज रफ्तार जिंदगी और उजाले से भरी दुनिया में आरव नाम का एक युवक रहता था। पर उसकी दुनिया थी काली। जन्म से ही दृष्टिहीन आरव ने कभी सूरज की रोशनी नहीं देखी थी, मगर उसकी आंखों में सपनों की कोई कमी नहीं थी। वह संगीतकार बनना चाहता था। वह एक छोटे से कमरे में अपनी मां के साथ रहता था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। मां सिलाई का काम करके घर चलाती थी। आरव का जीवन सीमित था। स्कूल, घर और पास की संगीत अकादमी। उसकी दुनिया में बहुत से लोग थे जो उसे हिम्मत देते थे, लेकिन कई ऐसे भी जो कहते थे, अरे बेटा, तू अंधा है, संगीत तेरे बस की बात नहीं। एक दिन एकेडमी में एक घोषणा हुई, अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता, जिसमें देश भर के युवा संगीतकार भाग लेंगे। आरव ने ठान लिया कि वह भी हिस्सा लेगा। मां थोड़ी डरी, पर उसने कहा, बेटा, तू अगर सच में तैयार है तो मैं तेरे साथ हूं। लेकिन आरव के मन में डर था। अगर मैं स्टेज पर कुछ गलत कर बैठा तो, अगर लोग हंसने लगे। अंदर ही अंदर वह टूटने लगा। वह जानता था कि यह प्रतियोगिता साधारण नहीं है। इसमें अनुभवी और दृष्टिवान प्रतियोगी होंगे। कई बार उसने हार मान लेने का सोचा। उसी समय उसकी जिंदगी में आए गुरुजन श्री प्रकाश वर्मा। वो एक रिटायर्ड संगीत शिक्षक थे जो अब अंधों को संगीत सिखाते थे। उन्होंने आरव की प्रतिभा पहचानी और कहा, बेटा, संगीत आंखों से नहीं, दिल से बजाया जाता है। प्रकाश जी ने आरव को न सिर्फ तकनीकी ज्ञान दिया, बल्कि मानसिक मजबूती भी दी। उन्होंने उसे बताया कि कैसे संगीत भावनाओं का माध्यम है और कैसे एक अंधा भी सुरों की दुनिया का बादशाह बन सकता है। आरव ने प्रतियोगिता के लिए फॉर्म भर दिया। अब वो पूरी लगन से रियाज में जुट गया। सुबह शाम अभ्यास, दिन रात सुरों की साधना। रास्ता आसान नहीं था। कई बार दूसरों की बातें चुभती थीं। एक बार एक साथी प्रतियोगी ने कह दिया, दया के नाम पर कुछ अंक मिल जाएंगे इसे। मगर अब आरव बदल चुका था। वह अब हार मानने वालों में नहीं था। प्रतियोगिता के दिन पास आ रहे थे। आरव को नए दोस्त मिले, श्रद्धा और नील, जो उसकी मदद करते, समय बताते और अभ्यास में साथ देते। लेकिन हर किसी की नजर में वह प्रतियोगी नहीं, बस एक स्पेशल केस था। यह बात आरव को चुभती, मगर अब वह और मजबूत हो गया था। प्रतियोगिता की शाम, आरव अकेले में बैठा था, नर्वस और डरा हुआ। उसने अपने गुरु की बातों को याद किया, मां की मेहनत को याद किया और सबसे बढ़कर अपने सपने को। वह जानता था यह मौका फिर नहीं आएगा। उसने प्रण लिया कि चाहे जो हो जाए, वह अपनी आत्मा से गाएगा। आखिर प्रतियोगिता का दिन आया। स्टेज पर उसका नाम पुकारा गया। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में स्पॉटलाइट में अंधे युवक का चेहरा चमक रहा था। उसने हारमोनियम खोला, सांस ली और पहला सुर छेड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव के सुरों में एक ऐसी गहराई थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। हर एक राग में उसकी मेहनत, दर्द, संघर्ष और आत्मा की पुकार थी। प्रदर्शन के बाद पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। निर्णायक मंडल भी स्तब्ध था। परिणाम आए। आरव को प्रथम स्थान मिला, मगर उसके लिए असली जीत यह नहीं थी। असली जीत यह थी कि उसने अपनी सीमाओं को हराया, डर को हराया और विश्वास को जिंदा रखा। आरव अब एक प्रेरणा बन चुका था। मीडिया, सोशल मीडिया और समाचार चैनलों में उसकी चर्चा थी। कई संस्थाएं उसे आमंत्रित करने लगी, मगर उसने अपने गुरु और मां को कभी नहीं भूला। वह उसी एकेडमी में दूसरों को सिखाने लगा। अब वह पहले वाला आरव नहीं था। अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ युवक था, जिसने अपनी अंधेरी दुनिया में भी रोशनी की किरणें पैदा कर दी थी। उसका डर मर चुका था और अब वह दूसरों के डर मिटा रहा था। आरव अब न सिर्फ एक सफल संगीतकार था, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। वह स्कूलों, संस्थानों में जाकर अंधों को प्रशिक्षित करता, उन्हें आत्मनिर्भर बनाता
उसकी कहानी अब औरों की उम्मीद बन गई थी। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी अंधकार हो, अगर विश्वास, मेहनत और हिम्मत हो तो रोशनी का रास्ता जरूर मिलता है। हार मानना आसान होता है, पर कोशिश करते रहना ही असली बहादुरी